आज मरकजी हुकूमत की काबीना की बहुत ही अहम मीटिंग थी, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा मीडिया से, वो जरा सुनते हैं। वो तलाक की बिद्दत मंजूर नहीं है, तो इसलिए एक मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने वाला, जेंडर इक्वालिटी देने वाला और जेंडर जस्टिस देने वाला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सार्थक करने वाला, ऐसा ये बहुत एक ऐतिहासिक निर्णय। और मुझे विश्वास है इस बार सदन में राज्यसभा भी इसको सम्मत करेगी, ताकि ये बिल होगा, देश आगे बढ़ रहा है, इसका ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। हाँ, बिल तो हर बार फिर वही जो अध्यादेश लिया था उसको बिल में परिवर्तित करने के लिए बिल है। ये बिल जो अध्यादेश अभी किया था, क्योंकि लैप्स हो गया, तो अध्यादेश को बिल में कन्वर्ट होगा। फिर वो इंट्रोड्यूस होगा इस सेशन में। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण मांग थी जम्मू के लोगों की कि जम्मू, सांबा और कठुआ जो सीमावर्ती इलाका है, जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण होता है, उस आरक्षण में 3% आरक्षण जो एलओसी के पास है, देहात गांव, उनके निवासियों को मिलता है, आज तक मिलता रहा 3% आरक्षण। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां जो गांव है, वहां जो रहते हैं, वो तो ज्यादा मुश्किल में रहते हैं, उनको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था। 435 गांवों में जो सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हैं, 435 गांव और 3.5 लाख से अधिक लोग, इनको इसका फायदा मिलेगा और यह आरक्षण उनको भी लागू होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हमारे जाबाज सिपाही सीमाओं का रक्षण करते हैं, लेकिन लोग जो सीमा पर रहते हैं वो भी कम जाबाज नहीं होते। कभी शेलिंग होती है, कभी और तकलीफ होती है, लेकिन वहां डटे रहते हैं, वहां अपना जीवन यापन भी करते हैं और देश का, सीमाओं का एक तरह से रखवाली भी करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, और खासकर जम्मू जिला, सांबा जिला और कठुआ जिला, इन 3 जिलों में 435 गांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वहां ये फायदा मिलेगा, जो अभी तक केवल एलओसी पर बसे गांवों को मिलता था। नहीं, ये तो बिल आएगा नहीं। 3.5 लाख जनता को इसका फायदा मिलेगा। ये बिल है और ये बिल इस सेशन में आएगा और मुझे पूरा विश्वास है एक राय से, एक मत से ये बिल्कुल सम्मत होगा। तीसरा विषय था वो विश्वविद्यालयों में 1.5 साल से एक बड़ा प्रश्न चला कि 200 पॉइंट रोस्टर का आरक्षण हो, यानी कोर्ट ने जो निर्णय किया था कि डिपार्टमेंट वाइज आरक्षण होगा। हमने कोर्ट को और सभी को बताया, कैबिनेट को भी आज बताया गया कि उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वर्गों का बहुत नुकसान होगा और इसलिए जैसे पहले होता था कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट एक यूनिट समझकर उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार हमने अध्यादेश निकाला था, लेकिन चूंकि सेशन खत्म हुआ तो इसलिए अभी उसको बिल के रूप में नए सदन के सामने लाया जाएगा। तो
क्या हिकमत अमली हो सकती है आने वाले दिनों में मरकजी हुकूमत की, इस पर बात करते नजर आए प्रकाश जावड़ेकर। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तकरीबन 1 साल के अपने मुद्दते कार का लेखा जोखा पेश किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत इंतखाबात की कामयाबी से लेकर 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की भी बात की। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कश्मीर की आवाम से पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में सरकार रियासत के नौजवानों के लिए कई स्कीम लेकर आने वाली है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस दौरान उन्होंने अपने मुद्दतेकार की अहम कामयाबियां गिनवाई, जिनमें पुरअमन पंचायत इंतखाबात का भी जिक्र था। में न सिर्फ टेररिस्ट की धमकी, बायकॉट हुआ हुर्रियत के द्वारा भी और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत करके वो चुनाव कराए और उन चुनावों में खुशी की बात यह है कि 74% वोट हुआ। गवर्नर ने कहा कि तकरीबन 35 करोड़ रुपए कॉरपोरेशंस को तरक्याती कामों के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने नौजवानों के लिए 45,000 नई नौकरियां क्रिएट किए जाने का भी वादा किया। 3500 करोड़ म्यूनिसिपैलिटीज को मिलेगा। तनख्वाह हम लोगों ने मेयर की, सब जो सरपंच तक की तनख्वाहें तय कर दी हैं और इनका स्तर भी तय करेंगे ताकि अफसर इनको रेस्पेक्टफुली ट्रीट करें। 45,000 नए जॉब्स क्रिएट किए गए हैं, जिनमें काफी कुछ को काम मिल गया है, कुछ को मिलेगा। सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया कि रियासत में खेलकूद को फरोग दिया जाएगा। हर पंचायत में जमीन का एक टुकड़ा स्टेडियम की तामीर के लिए मुख्तस किया जाएगा। स्पोर्ट्स के लिए, चूंकि स्पोर्ट्स कश्मीर के लिए बहुत जरूरी के साथ हमने तय किया है कि पूरी स्टेट के हर पंचायत में एक जमीन का टुकड़ा आइडेंटिफाई करके वहां के बच्चों को दे देंगे और खेलने का सामान दे देंगे। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अमरनाथ यात्रा को कामयाबी से कराने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सभी अकीदतमंदों को जरूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। पिछले साल बहुत सक्सेसफुल यात्रा हुई और उसके जो तजुर्बे हैं उनसे सीख के इस बार और ज्यादा हम लोगों ने इंतजाम किए हैं और मैं एश्योर करता हूं आपको कि बहुत सक्सेसफुल यात्रा होगी। इसमें हम लोगों का सहयोग हमको चाहिए। सिक्योरिटी का जहां तक ताल्लुक है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की। सत्यपाल मलिक ने रियासत के लोगों, खास तौर पर नौजवानों से अपील की है कि वो अपने पॉजिटिव सोच से अपनी और रियासत की मदद करें। उन्होंने कहा कि किसी के बहकावे में नौजवान न आए और रियासत में गुड गवर्नेंस, जमहूरियत और एम्पावरमेंट में सरकार की कोशिशों का साथ दें। जी सलाम के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिसमें गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तमाम अहम चीजों की जानकारी दी। BVR सुब्रमण्यम ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि इस साल जून के महीने तक 2 लाख से ज्यादा सयाह कश्मीर आ चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि साल के आखिर तक कश्मीर आने वाले सयाहों की तादाद 10 लाख से ज्यादा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज की दोबारा तश्कील की जा रही है। कश्मीर के नए मकामात को सयाही मकाम के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। The good part is from April onwards the graph is turning up. In fact, in the month of May, in April this year, the number of tourists were more than April last year. And this year, the month of May, we are 80,000. In fact, as of now, as I speak, the last information I had, that the hotels in Srinagar are actually running full. This is the actual information I have. I may be wrong, maybe you're correct, but this is the information I have. God willing, if we keep working in this direction, I think by the end of the year, if we average 1 lakh a month on average. और जम्मू कश्मीर के सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह एक मिलिटेंट को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक मिलिटेंट की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारामूला जिले के सोपोर में मंगल की शाम को सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इलाके की घेराबंदी की गई। इसी दौरान छिपे हुए मिलिटेंट्स ने गोली चला दी, जिसके बाद तसादुम शुरू हो गया और रात भर गोलीबारी जारी रही। मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसकी शिनाख्त की जा रही है।
तेज आंधी और बारिश ने भले ही रियासत के लोगों को गर्मी से राहत दी हो, लेकिन अपने साथ तबाही भी लाया। कश्मीर में मंगलवार शाम तेज हवाओं के साथ हुई बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी। कश्मीर में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि कई इलाकों में तबाही मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक मंगल की रात तेज आंधी और बारिश की वजह से चांदजी गांव में मकान से सटा एक दरख्त गिर गया। दरख्त सीधा मकान पर आकर गिरा, जिसकी वजह से वो ढह गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मकान में 2 खातून मौजूद थीं। मलबे में दबकर दोनों खवातीन की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह मलबा हटाया गया और दोनों की लाश बाहर निकाली गई। बांदीपोरा में हुई इस मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। यही नहीं, कुछ पुराने पुल भी बह गए हैं। कल से जो ये बारिशें अचानक शुरू हो गई तो उसकी वजह से यहाँ बांदीपोरा में एज एक्सपेक्टेड फ्लैश फ्लड्स कुछ आ गए। तो सुबह से हम इस पे नज़र रखे हुए हैं पूरा। आज रात को ज़्यादा ये बारिश हुई और उसकी वजह से यहाँ हमारे तकरीबन 5-6 गांव ये आते हैं हमारे, जिसमें हमारा कुंजपुरा आता है, लौडारा आता है, लांकरिशीपुरा आता है और यहाँ नादी हल का ये जो एरिया है कुल्हामा का, और ये मुत्सिल आते हैं हमारे इस नाले अरिन के। और इसी से ज़्यादातर डैमेज यहाँ पे होता है क्योंकि ज़्यादा जो पॉपुलेशन यहाँ पे इसके बैंक्स पे आबाद है। तो इसी का यहाँ पे हम स्टॉक ले रहे हैं अभी। वहीं गांदरबल जिले के रामवारी गुंड के ऊपरी जंगलों में डेरा डाले गुज्जर तबके के एक शख्स की मौत दरख्त की चपेट में आने से हो गई। तेज आंधी की वजह से गिरे दरख्त की जद में आने से उसी कुनबे के 2 दीगर लोगों को भी चोटें आई हैं। मारे गए शख्स की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ कालदा के तौर पर हुई है। उसी टाइम हवा होते होते हम निकले बाहर। अच्छा, जब हवा आपको नहीं पता हवा आई ना, हाँ। एक पेड़ टूटा, फिर हम भागने लगे उधर की। अच्छा, ये नहीं भाग सका, इसको मौका ही नहीं मिला शायद। हाँ। हमने सोचा ये भाग गया है। अच्छा, फिर हमने उनको जिसकी टांग टूटी थी, हाँ। कमर टूटा था, उनको लेके। यही नहीं, तेज आंधी और बारिश ने कश्मीर के कई हिस्सों में कहर बरपाया है। इसकी चपेट में आकर कई घर, दुकानें और रास्ते तबाह हो गए हैं। जी सलाम के लिए बांदीपोरा से भट्ट शहजाद के साथ गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे नाजरीन। आपको बता दें कि मरकजी काबिना की मीटिंग में मुस्लिम खवातीन के लिए बड़ा फैसला किया है। काबिना ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट के इजलास में पेश किया जाएगा अब 3 तलाक बिल। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम जानकारी साझा की। आपको बता दें कि इससे पहले भी 3 तलाक बिल 2 बार पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं होने के सबब इस पर ऑर्डिनेंस लाया गया था। लेकिन पिछली हुकूमत की मुद्दतकार खत्म होने के साथ ही ऑर्डिनेंस भी खत्म हो गया। अब दोबारा हुकूमत संभालने के बाद मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि अब पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल एक बार फिर से पेश किया जाएगा। मरकजी काबिना की मीटिंग में मुस्लिम खवातीन के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। काबिना ने 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट के इजलास में 3 तलाक बिल को पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। इससे पहले भी 2 बार 3 तलाक बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक जाता है और अभी तीसरी दफा होगा जबकि 3 तलाक बिल पार्लियामेंट के इजलास में पेश किया जाएगा। तो मुस्लिम खवातीन के हवाले से, अक़लियती तबके की खवातीन के हवाले से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नाजरीन। मरकजी काबिना की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। 3 तलाक बिल को मंजूरी दी है मोदी कैबिनेट ने। अब इस बिल को पार्लियामेंट के इजलास में एक बार फिर से पेश किया जाएगा। इससे पहले भी ये बिल 2 बार पेश किया जा चुका है पार्लियामेंट में,
पार्लियामेंट में पास हो चुका है 2 बार, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक जाता है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसके बारे में इत्तला दी है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि जम्मू और कश्मीर रियासत में अगले 6 महीने के लिए सदर राज की तौसी कर दी गई है। आगे 6 महीने के लिए गवर्नर रूल रहेगा जम्मू और कश्मीर रियासत में। और बड़ी अहम खबर रियासत के हवाले से आपको बता रहे हैं, 6 महीने के लिए तौसी कर दी गई है सदर रूल की जम्मू और कश्मीर रियासत में। आपको बता दें कि जल्द असेंबली इंतखाबात की डिमांड दिन पर दिन रोज पकड़ने लगी थी और अब ये बड़ी खबर रियासत के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 6 महीने के लिए तौसी कर दिया गया है गवर्नमेंट रूल को। चलिए नाज़रीन, बढ़ते बुलेटिन में आगे। गुलमर्ग के कुंजर, बंगाम, खरहामा, खूरे, शिराबाद के अलावा कई इलाकों में सैलाब के सबब लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से कोई मदद न मिलने की वजह से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बारिश की वजह से गुलमर्ग हल्के के दर्जनों इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों में खौफ और डर का माहौल है। पटन से यहाँ मागंत आ जाते, बिल्कुल रोड के ऊपर अगर पानी की सतह की बात करें, कम से कम 4 फुट पानी इस वक्त बिल्कुल रोड पर है। लोगों का यहाँ पे चलना काफी मुश्किल हो गया और लोगों के घरों में भी पानी चला गया और लोगों काफी खौफजदा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे अभी तक कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर पुलिस के कुछ यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ बंदे हमें यहाँ देखने को मिले, लेकिन बाकी जो फ्लड कंट्रोल से जो वाबस्ता है इस सैलाब को रोकने के लिए जो लोग होते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है फील्ड डिपार्टमेंट, लेकिन उनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी जो उनकी तरफ से चाहे कोई सहायता या उनका कोई बंदा भी हमें नजर। और वादी कश्मीर में ताजा बर्फबारी से पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर में तब्दील हो गए हैं। खबर के मुताबिक रियासत के जोजिला, सोनमर्ग और द्रास इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। मकामी लोगों का कहना है कि जून के महीने में बर्फबारी खड़ी फसल के लिए खतरे की घंटी है। वहीं मंगल से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात से पूरी चिनाब वैली में तबाही मची हुई है। ताहम मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए जिला इंतजामिया ने तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं चिनाब वैली के कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिसकी वजह से बटोटे, डोडा, किश्तवाड़ कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्ती बंद हो गई है। लैंडस्लाइड की खबर मिलते ही इंतजामिया भी हरकत में आया और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। आप बखूबी जानते हैं कि पूरी रात यहाँ पर बारिशों का सिलसिला रहा और जिसकी बिना पर जो है ज़िला इंतज़ामिया ने ख़ुसूसी हुक्मनामे के तहत चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा को कहा कि सारे स्कूल जो है ज़िला के अंदर बंद कर दिए जाएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये और पहाड़ों से बच्चे आते हैं और फ्लैश फ्लड और नदी नालों में जो पानी बढ़ता है उसमें बच्चों की जान को बहुत खतरा रहता है। इस बिना पर ही जो है आज जो है सारे स्कूल जो है ज़िला डोडा के बंद कर दिए गए और भद्रवा के अंदर भी जो है स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखते हुए। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में मंगल को हुई बारिश और तूफान से काफी तबाही हुई है। खासतौर से फसल, सेब के बागात, सब्जियों की खेती और अखरोट के दरख्त वगैरह को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि तूफान से सेब, अखरोट के अलावा दूसरी फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। और जिला गांधरबल के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे इलाके में काफी तबाही हुई, फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं आज सुबह सयाहती मकाम सोनमर्ग में हल्की बर्फबारी से सयाहत से मुंसलिक लोगों में खुशी का माहौल है और उम्मीद की जा रही है कि सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। इधर कुलगाम में भी बारिश के बाद विशु दरिया के पानी की सतह बढ़ने लगी है, जिससे इलाके में दहशत है। खासतौर पर विशु के किनारे बसे गांव में लोगों ने साल 2014 की यादें ताजा हो गई।
हमारी यही डिमांड है, जो यहाँ रोड है बिल्कुल हल्के पानी से ये बह जाता है। 2014 से न गवर्नमेंट ने कुछ कर पाया है, न डी साहब ने कुछ कर पाया। हम यही डिमांड चाहते हैं कि इसको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ये जो दरिया है इसको चैनलाइज एक ही बनाना चाहिए ताकि हमारा गांव बच जाए इस सैलाब, इस मुसीबत से। इस वक्त हमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा रोड है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा खस्ताहाल हो चुका है। हमारे गांव में अभी रिपोर्ट आया है, हमारे गांव में इस वक्त 3 ये डिलीवरी पेशेंट हैं। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, ये ऐसा ही रहेंगे, हम उनको क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे? बहुत ही बड़ा मसला है ये जो दरियाई वेशव हमारे गाँव लाइसूद से बह रहा है। हजरत आदम से लेकर आज तक हम परेशान हैं। कब ये बाढ़ आती है कोई पता नहीं। कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल की कॉल दी गई। इस दौरान जम्मू में रोड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नदारद रहा, पूरी तरह से चक्का जाम रहा। वाज़ेह के चक्का जाम महकमे की जानिब से गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाने और GPS डिवाइस न लगाए जाने के खिलाफ किया गया। एसोसिएशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और अपने मुतालबात मनवाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों के नदारद रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अनंतनाग में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का असर देखा गया। यहां भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड से नदारद रहे, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एक रैली भी निकाली गई। हड़ताल हुआ है, ये सारी साउथ कश्मीर में ही नहीं है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में है। JNK में बिल्कुल शट डाउन ट्रांसपोर्ट नहीं किया है, इसलिए कि जो हमारे GPRS का मसला हो गया है। पहले इन्होंने नंबर प्लेट, हमने GPRS लगाना था, पहले इन्होंने बोला ये लोकेशन के लिए, जबकि हमारा नंबर प्लेट पहले से ही फिक्स हुआ है जिसमें चिप लगी हुई है जिससे हम लोकेट हो सकते हैं। है जिसमें एक साइड से हमको 85 रुपये भरना पड़ता है, दूसरी साइड से और 25, जो कि 24 आवर्स वो स्लिप वैलिड नहीं होती है। पहले जब उन्होंने हमको एक स्लिप दिया वो उसमें लिखा था 24 आवर्स, लेकिन बाद में हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला नहीं ये खाली आने जाने का रिटर्न है। दूसरी बात ये है गवर्नमेंट ने मिनिमल फीस बंद किया है, हमारी गाड़ियाँ कंडम होने को आई है। बसें 2002 मॉडल है, 2000 मॉडल है, 98 मॉडल है, उन पे 6 महीने की फिटनेस जाती है। अब गवर्नमेंट बोलता है कि आप उन पे GPRS लगा। ये GPRS सिस्टम है, ये है क्या? ये GPRS गवर्नर, जबकि यहाँ पे कोई स्टेशन ही नहीं है GPRS का। वहीं कमर्शियल गाड़ियों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाने के मुखालफत में ट्रांसपोर्टर्स के एक रोजा हड़ताल के सबब रियासत के साथ साथ पुंछ में भी कमर्शियल गाड़ियों का चक्का जाम रहा। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के सबब ट्रक, ऑयल टैंकर, बस, मिनी बस, टैक्सी यूनियन समेत ऑटो रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़े, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो पहले इन्होंने स्पीड ब्रेकर लगाया वो 5-6 हज़ार का पासिंग फिटर्स के वक्त तो एक्सेस ऑनर्स को पड़ा। अब एक नई चिप लगा दी है। अब बाहर के स्टेटों में वो तो चालू हो गई है, लेकिन ये स्टेट उन्होंने छोड़ी हुई थी, इसमें भी चालू कर दिया कि 20,000 का वो 18-20 हज़ार का वो चिप नया लगाने की कॉल दी है उन्होंने। तो जो भी गाड़ी फिटनेस के लिए जाएगी उसको पॉकेट में 50,000 रुपये की ज़रूरत है। 20,000 वो 6-7 हज़ार स्पीड गवर्नर, बाकी मेंटेनेंस के लिए 10-15 हज़ार रुपया लगेगा। तो 50,000 कहाँ से ट्रांसपोर्ट लाएगा अपनी पॉकेट में? आगे इतना डीजल महंगा हो गया, कुछ भी है ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत परेशानी आ रही है। और दहशतगर्दों के सफाई से बौखलाई पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने नए अलहदगी तंजीम शुरू कर दी है। अब जम्मू कश्मीर में एक नई अलहदगी पसंद तंजीम खड़ी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर में दहशतगर्दों के लगातार सफाई से हैरान परेशान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब अलहदगी पसंदों पर लगाम लगाने से परेशान नजर आ रही है। मुल्क के नए वजीर दाखिला अमित शाह के कमान संभालते ही घबराई ISI ने अब जम्मू कश्मीर में नया अलहदगी पसंद ग्रुप खड़ा किया है। टेरर फंडिंग पर कड़ी नजर और कई अलहदगी पसंदों की गिरफ्तारी की वजह से ISI ने चोरी छिपे ये नया ग्रुप बनाया है ताकि वो हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर में ना आ सके।
ISI ने इस ग्रुप को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बड़े मुजाहरे करने और पत्थरबाजी की जिम्मेदारी दी है। खास बात ये है कि अलहदगी पसंदों के इस ग्रुप में ISI ने कई दहशतगर्दों को भी शामिल किया है और इस ग्रुप का चीफ एक लश्कर दहशतगर्द को बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गुट में कई लश्कर के आतंकियों को भी शामिल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप का प्रेसिडेंट एक इरशाद अहमद मलिक नाम के शख्स को बनाया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लश्कर का पूर्व आतंकी है। अमित शाह ने वजीर दाखिला बनते ही साफ कर दिया था कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रहेगी। ऐसे भी ANI, ED, इनकम टैक्स महकमे जैसी एजेंसीज ने टेरर फंडिंग को लेकर अलहदगी पसंदों पर पहले से ही लगाम कस रखी है। आलम यह है कि अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर शाह जेल में बंद है। दुख्तर मिल्लत की मुखिया और अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी भी जेल की हवा खा रही हैं। सैयद अली शाह गिलानी की क़यादत वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी मसरत आलम भी टेरर फंडिंग में गिरफ्तार है। ISI को नए ग्रुप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पुराने हुर्रियत वाले लीडर्स हैं वो सारे के सारे उनकी इन्फ्लुएंस तकरीबन जीरो हो गई है। उनके जो बड़े नेता हैं उनको सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनके राइट हैंड मैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको भी गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नजर रखी जा रही है। पाकिस्तान में अपने आकाओं से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद नौजवानों को उकसाते थे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करवाते थे। टेरर फंडिंग पर लगाम कसने के बाद से अलहदगी पसंदों के पास पैसे का टोटा पड़ गया है। इसीलिए अलहदगी पसंदों का नया ग्रुप बनाकर नेपाल के रास्ते उन पर ISI पैसा पहुंचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे। मुगल रोड पर टाटा मोबाइल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टाटा मोबाइल गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मालूम मालूमात के मुताबिक कश्मीर के शोपिया से सुरनकोट की जानिब लौट रही टाटा मोबाइल गाड़ी रत्ता चौम इलाके में पहुंची, जहां गाड़ी ड्राइवर काबू से बाहर हो गई। देखते देखते गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मालूकीन की शिनाख्त 24 साल नजारत अली और वल्द मोहम्मद ताज और 23 साल मुश्ताक अहमद वल्द मोहम्मद शरीफ बाशिंदा बेहरा मेंढर के तौर पर हुई। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को अहल खाना के हवाले कर दिया गया। मुगल रोड पर एक्सीडेंट हुआ है टाटा मोबाइल का। इसमें 2 लड़के मेंढर के हैं। तो इन दोनों को एक को हेड इंजरी काफ़ी आई है, दूसरे को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। उसको हेड इंजरी भी है और साथ में उसकी दोनों बाजू को भी फ्रैक्चर है और चेहरा उसका पूरा जो है वो डिफॉर्म हो गया है। तो एक्सीडेंट में ही मोस्टली इनकी जो कॉज ऑफ डेथ है हेड इंजरी लीडिंग टू हेमोरेजिस एंड शॉक, अल्टीमेटली डेथ हुई है। वो ब्रॉड डेडी है ऑलमोस्ट। इनको ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 2 से 2.5-3 घंटे के दरमियान पहले इनकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर सीधी की बात है कि इतनी बड़ी बफर पुलिस जो है वो हमारे ज़िला में लगी है और ख़ास कर मुगल रोड पर महमूर है, तो फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मेरी गुजारिश है पुलिस हकाम से और ज़िला के पुलिस हकाम से और ट्रैफिक पुलिस के रियासती हकाम से और बिलखसूस रजौरी पुंछ में जो लोग डील करते हैं उनसे कि कम से कम सख्ती से काम ये एक निज़ाम बनाया जाए जो अननेसेसरी लोगों को यानी लोडिंग करके फिर लोगों का ध्यान नहीं रखते, फिर आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे कई बच्चों की जान चली जाती है। डिप्टी डायरेक्टर जनरल NCC जम्मू कश्मीर ब्रिगेडियर रघुबीर सडोत्रा ने नगरोटा NCC कैंप का दौरा किया। इस दौरान यहाँ चल रहे 10 रोजा एनुअल ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रहे कैडेट्स से उन्होंने बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कैडेट्स को फौज के शुजात से जुड़ी कई जानकारियां दी और उनसे डिसिप्लिन में रहकर एक अच्छा शहरी बनने और समाज के साथ साथ मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूशन देने के लिए हौसला बढ़ाया। इस कैंप में जम्मू कश्मीर के 450 कैडेट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाएगा। इससे पहले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से मुहिम शुरू गई है। एक हफ्ते की इस मुहिम की थीम एजिंग विद डिग्निटी रखा गया है। मुहिम के इफ्तिताही तकरीब में बुजुर्गों के अलावा स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस दौरान स्पीकर्स ने बच्चों को बुजुर्गों को एजाज देने और उनका ख्याल रखने की हिदायत दी।
और पुंछ के मंडी तहसील के सावजिया में डॉक्टर न होने की वजह से मरीजों और उनके अहल खाना को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामूली से इलाज के लिए भी उन इलाके से मीलों दूर जाना पड़ रहा है। सावजिया एक हसास इलाका है जहां आए दिन पाकिस्तान की जानिब से गोलीबारी होती रहती है। इस इलाके के तकरीबन 15 गांव के लोग इसी हेल्थ सेंटर में इलाज करवाने आते हैं, लेकिन सहूलियात और डॉक्टर की कमी से इन्हें मंडी या पुंछ का रुख करना पड़ता है। कई बार देर हो जाने की वजह से मरीज अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इलाके के लोगों ने सरकार से अपील की है कि इलाके में तिब्बी सहूलियात दुरुस्त की जाए। सर, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम हमें डॉक्टर साहिबान की है। यहाँ पर एक डॉक्टर है जो इस वक्त काम कर रहा है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, डॉक्टर अली मोहम्मद। वो आज छुट्टी गया है। दूसरी 2 मेडिकल अफसर हैं हमारे, उनकी पोस्ट यहाँ खाली है। उनको नीचे से पोस्ट उनकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई भी है, उन्होंने ज्वाइन नीचे किया, उसके बाद यहाँ आए नहीं। एक लेडी डॉक्टर है और एक मेडिकल अफसर सुनाम ने आया हुआ। पहले भी एक डॉक्टर आया था, उसने मंडी ज्वाइन करके वापस यहाँ आया नहीं। अब जैसे रात को कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर हम दिन को ड्यूटी करेंगे तो रात को तो हम नहीं कर सकते। ये हमारी PHC है, ये 24 आवर नहीं। और कश्मीरी सेब की तरह यहाँ की चेरी भी काफी मशहूर है और मुल्क भर में इसकी सप्लाई होती है, लेकिन चेरी पैदा करने वाले किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। इनकी मांग है कि चेरी बेचने के लिए अलग बाजार के इंतजाम किए जाएं। साथ ही किसान आए दिन नेशनल हाईवे के बंद होने से भी परेशान हैं। उनका कहना है कि चेरी काफी कम वक्त में खराब होने लगती है, इसलिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात भी मुहैया कराई जाए। अगर चेरी के कारोबार में इसी तरह का नुकसान होता रहा तो लोग इसकी खेती करना बंद कर देंगे। और आपको बता दें कि पुंछ में नशे के खिलाफ मुहिम में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुंछ पुलिस ने नशे की अशिया के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शख्स 9 किलो भुक्की के साथ तारिक नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।